तो पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 6वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। कथमालक्षितः पौरेः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूकजडवत्वे चरण गजसाह्यये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यास पुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य, तो एक मिनट इसका एक एक शब्द का अन्वेषण करते हैं। कथम आलक्षितः मतलब पहचाना कैसे, पौरैः नागरिकों ने, है ना। पौरैः मतलब पुर के वासियों ने, पुर के पौरैः मतलब पुर के लोगों ने। कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगला। तो संप्राप्तः मतलब पहुंचे हुए, कुरुजांगल तो कुरुओं के उस प्रदेश में जब ये पहुंचे, तो हस्तिनापुर में जब आए तो नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। गज साहवई, तो हस्तिनापुर विचरण करते हुए, है ना। तो ये हस्तिनापुर को गज साहवय भी कहा जाता है। तो ये दिल्ली दिल्ली का एरिया है जिसको ये बोल रहे हैं। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। मतलब वो पागल नहीं थे लेकिन पागल के जैसे प्रतीत होता था। अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। तो साधु से सुनना चाहिए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि जो साधु हो उसको बाहरी वेशभूषा से नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से वो हो सकता है कि बहुत अलग प्रकार के देखने में लगते हैं। आप कोई उदाहरण बता सकते हैं ऐसा कि कोई व्यक्ति बाहर से कुछ और लग रहा था लेकिन अंदर से वो साधु थे। ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं आप?
बाहर से कुछ और लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो साधु है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से लग रहा था कुछ और, दिख रहा था कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वो अंदर से जो है साधु है। ऐसा शास्त्रों में कहाँ पर आपने देखा? कहीं पर देखा है आपने? मनोज ब्रो, कहीं देखा है आपने शास्त्रों में कोई व्यक्ति है जो कि? हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी। आपका अनम्यूट तो हो गया, पर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही, अब आ रही। तो ये जब विभीषण लंका में थे, तो वहां के लोग तो उनको अलग ही मानते थे, लेकिन वो तो परम भक्त थे भगवान के। हाँ, दिखने में लग रहा था कि वो ये है, राक्षस है, लेकिन वो परम भक्त है भगवान के। ठीक है। और कोई, और कोई उदाहरण? तो एक वो उदाहरण आता है राजा रहुगण और जड़ भरत का, कि जड़ भरत जो थे, बाहर से तो जड़ दिख रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़े क्या थे? बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। और एक जो अवंती ब्राह्मण का भी वो कथा आती है कि वो भी जो है कैसे थे, वो भी बाहर से कुछ और लग रहे थे। या अवधूत ब्राह्मण जो थे, वो भी बाहर से कुछ और लग रहे थे, लेकिन जो महाराज यदु जब उनको मिले, तो उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से 24 गुरुओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो वो बाहर से तो दिख रहे हैं अवधूत हैं, लेकिन अंदर से वो शुद्ध भक्त हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि रामानंद राय, रामानंद राय ड्रामा के लिए, आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही आता है कि ड्रामा के लिए रामानंद राय स्त्रियों को, जो कुंवारी स्त्रियां हैं, उनके शरीर पे पेंट करते थे। शरीर पे पेंटिंग करना, मतलब कितनी बड़ी ड्रामा के लिए उनके शरीर को पेंट करना, चेहरे को पेंट करना। ये ऐसा व्यक्ति, वो लेकिन कौन है? वो शुद्ध भक्त है भगवान। और रामानंद और ये जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, वो पूरा तेल लगा करके, पूरा एकदम ऐसा, बाहर से ड्रेस ऐसी लग रही है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है एकदम भोगी व्यक्ति है, तेल लगा के अपने को सजाया हुआ है, टीम टाम पहना हुआ है। लेकिन जैसे ही आ, गदाधर पंडित को ले आया गया उनके पास, तो गदाधर पंडित जो है वो उनको लेकर के, वो जब गए उनके पास, तो पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके उन्होंने अपराध कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो कैसा, ये व्यक्ति है तो भोगी व्यक्ति है। लेकिन गदाधर पंडित ये करने के बावजूद, ऐसा दिखने के बावजूद भी, जब उन्होंने एक श्लोक कोट किया, हाँ, अहो बकीयम स्तन काल कुटम, ये वाला श्लोक कोट किया, तो पुंडरीक विद्यानिधि बेहोश हो गए और उनके अष्ट सात्विक विकार आ गए। इससे पता चला कि वो शुद्ध भक्त है। तो बाहर से किसी व्यक्ति का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। और एक और चीज है, दुनिया के लोग जो है किसी के भक्ति का डिसीजन नहीं ले सकते कि वो कैसा भक्त है। दुनिया में जो लोग हैं वो मिल करके नहीं निर्णय ले सकते कि, दुनिया के लोग ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये शुद्ध भक्त है या क्या है। कई बार कुछ लोग हैं जो कि बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान हो जाता है उनका, बहुत बड़े वो हो जाते हैं, लेकिन जो लोग तो ऐसे ही सम्मान, ऐसे व्यक्ति का भी, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर सकते
इसलिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा है। तो जब वो साधु को कैसे जानना चाहिए? साधु से श्रवण करके उनको जानना चाहिए। तो जब हम उनसे श्रवण करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये क्या जो है, इनका सिद्धांत क्या है, साधु कैसे है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु सुनने के हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो, तो जाने से कोई लाभ नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया, तब लोग उन्हें पहचान पाए। तो साधारण नागरिकों की सनक के लिए उन्होंने भागवतम नहीं किया। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये कहानियां नहीं है, ये सच घटनाएं हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं ये सारे वेदों का सार भी है। और कैसे ये, ऐसा नहीं है कि ये तो कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसे कोई परीक्षित महाराज नहीं थे, ऐसे कोई सुखदेव गोस्वामी नहीं थे। ये तो हमें शिक्षा देने के लिए बस कहानी हो रही है, ऐसा नहीं। सच में ये कहानी हुई थी। ये कहानियां जो हैं, ये सच में हुई हैं। ये केवल ऐसे ही मन गढ़ंत कहानियां नहीं है। सच में इस प्रकार से नैमिषारण्य के वहां पर सारे ऋषि महात्मा एकत्र होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, ये सच बात ऐसे ही हुआ था। तो श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक एक आ रहा है, आप इसको श्रवण कीजिएगा। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। वे किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती थी। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती, वे उस घर को पवित्र करने हेतु। तो जब कोई भक्त किसी के यहाँ पर भिक्षा के लिए कोई सन्यासी जाते हैं, तो वो उनके धन को पवित्र करते हैं, क्योंकि ये भजन कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनके निर्वाह की जिम्मेदारी भगवान की है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। तो अब इनकी निर्वाह की जिम्मेदारी जो भी कोई उठाता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो दान की लक्ष्मी लेने का अधिकार भी केवल ऐसे ही लोगों को है, जो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो और भगवान की सेवा में, प्रचार में उसको लगा रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस
तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। वे किसी गृहस्थ के द्वार पर स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना, घर में गृहस्थों के गृह, तो गृहस्थों के घर में मतलब गृहस्थ जो है उनके लिए नहीं, गृह मेधी लोगों के लिए कह रहे हैं। गृह मेधी मतलब वो जो बहुत ज्यादा घर में आसक्त हैं, गृहस्थ के घर नहीं। तो गृहस्थ तो उनके यहाँ तो रुका ही जा सकता है। जो हमारे भक्त हैं, जो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, जो प्रामाणिक गृहस्थ भक्त हैं, उनके घर पे अगर कोई प्रचारार्थ के लिए रुकता भी है तो इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे हमारे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलिनेस शिला प्रभुपाद खुद भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सभी आचार्य लोग जो अपने, रामानुजाचार्य भी, जो अपने शिष्य जो प्रामाणिक तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, उनके घर में ये सभी लोग गए हैं। तो जो गृहस्थ हैं प्रॉपर, उनकी बात नहीं, किसकी बात हो रही है? जो गृह मेधी हैं, जिनका लक्ष्य है केवल भोग करना, बस कोई भजन नहीं, कोई हरिनाम नहीं लेना, ऐसे लोग जो हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के दरवाजे पर, क्योंकि भिक्षा करने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्योर डिवोटी हो, तो वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, थोड़ी दूर तक खड़े रहेंगे, कुछ अगर वो दे दिया, भिक्षा दे दिया, खाने को चावल कुछ दे दिया तो ठीक है, तो वहीं बैठ जाएंगे, वो जो भी भोजन दाल चावल या जो भी दे देंगे वो खाएंगे, बस उठ जाएंगे। महाभागत तीर्थी कुर्वन तदाश्रमम, उस घर को अवेक्षते प्रतीक्षा करते हैं, मतलब वहां पर वो जा करके, महाभागः तीर्थी कुर्वन तदाश्रमम, उनके घर को शुद्ध करने के लिए वो जा रहे हैं। तो उनके घर को शुद्ध पवित्र करने हेतु ही वे ऐसा करते हैं। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। तो भोजन केवल उन्हीं के घर पे ये ग्रहण करते थे जो कोई बहुत भाग्यशाली होता है। ये सब जो है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए, है ना? ये सारा जो है चैतन्य महाप्रभु का लीला चल रहा है। इस्कॉन का जो ये चल रहा है ना, ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। तो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, अद्यावधि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। कह रहे हैं कि आज भी ये चैतन्य महाप्रभु की ही लीला चल रही है। इस्कॉन में आप देख रहे हैं सारे भक्त कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक एक भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला का नित्य पार्षद है। सारे सारे भक्त, एक भी ऐसा नहीं है जो इधर उधर है। जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला के पार्षद हैं, सारे भक्त। क्यों? क्योंकि ये लीला अभी भी चल रही है। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, कोई कोई ही भाग्यवान होता है वो इसको देख पाता है कि ये कहानी चैतन्य महाप्रभु की जो प्रचार की ये कहानी है, देखो कैसे ये अपने आप ही मैनिफेस्ट होती। हम इतने दिन से प्रयास कर रहे होते हैं कि ये भक्त ये सेवा करेंगे, तब तक कोई दूसरा भक्त आके कर दे जाता। तो ये सारा अब जूम क्लास हो रही है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है सब कुछ। ये सारा चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही। एवरीथिंग गोइंग ऑन इन ISKCON is the pastime of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada as well as Lord Chaitanya.
तभी तो देखो कैसा लीला, नहीं तो और क्या है। आशा आर्या माता जी वहां बैठे हुए हैदराबाद, मनोज प्रभु कहीं और है, संतुष्ट सची माता जी दिल्ली में है ना, नहीं, सुशीला माता जी कहाँ है देखो हिमाचल प्रदेश में कहीं और, अनिरुद्ध अनंत प्रभु वहां बैठे लखनऊ में, मैं बैठा हूँ हिमाचल के बीच में। क्या लीला चल रही यहाँ, और चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत। वो श्रीमद् भागवतम वो चर्चा कर कौन कर रहा है, वो वो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग तो सब लोग शुद्ध भक्त हैं, मैं तो नॉर्मल, हम थे है ना, नहीं जैसे नॉर्मल होता है, सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वही पढ़ाई करके एक इंजीनियर अपना नौकरी छोड़ के भागवतम पढ़ा रहा है, और बाकी लोग नौकरी से भाग करके आ करके भागवतम पढ़ रहे हैं। सोचिए क्या लीला है। और जीवन के शुरू के 20 साल तक तो, अरे मेरे तो मान लो 16 साल तक, 16 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होती है श्रीमद् भागवतम, क्या होता है चैतन्य चरितामृत। इनफैक्ट मैंने कभी भी जगन्नाथ जी को नहीं देखा था। ये स्क्वायर भगवान कहाँ से आ गए, है ना, चौकोर चौकोर थे। कहानी कोई और लिख रहा है, देख रहे हो क्या, ये हमारा कितना भाग्य है। अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे भजन कर रहे हैं, और इतनी नौकरी वोकरी सब मिली थी, सब छोड़ दिया। अब यहाँ पे रोज अपना कभी संकीर्तन कर रहे हैं, कभी भागवतम पढ़ रहे हैं, और फिर फूड फॉर लाइफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, फिर लेक्चर्स के लिए जाते हैं, प्रचार प्रचार के लिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बने थे डिजाइनर, है ना। देखो जीवन कैसा रहा, मैं पहले पढ़ाई किया कि मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियर बनने का मतलब सोचते हैं व्यक्ति कि भाई मैकेनिकल या सिविल टाइप कैसे बन, फिर बन गए कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, बीटेक क्वालिफाई किया, पढ़ाई किया, डेवलपमेंट की पढ़ाई मैंने C++, कोबोल, पास्कल, DB2, .NET, C#, ये ऑब्जेक्टिव सी, सारी लैंग्वेजेस पढ़ी, डेवलपमेंट के लिए सारी लैंग्वेज पढ़ी। प्रोफाइल आप किसी से पूछोगे ना जो आईटी फील्ड में होंगे, वो बताएंगे। मैं पूरा डेवलपमेंट की प्रोफाइल, माई एसक्यूएल, बैक एंड, फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट, HTML और नेटबीन्स, ये सब जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, वो सब, ये सब मैंने खूब पढ़ाई की। और इसके बाद सब पढ़ाई पढ़ाई करके मेरा सिलेक्शन हो गया यूएक्स एकेडमी में, मैं बन गया डिजाइनर। पढ़ाई किया डेवलपमेंट की, उसके बाद उन्होंने एग्जाम लिया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो पूरे इन्फोसिस से 11 लोगों को सेलेक्ट किया गया टू बिकम डिजाइनर्स। चलो अब डिजाइन फील्ड में आ गए। अब मैं कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा था, कभी भी कोड नहीं लिखता था, कुछ नहीं लिखता था, केवल सोचना है, ओनली थिंकिंग। फिर उसके बाद अब वो डिजाइन की इतनी अच्छी जॉब मिली, क्योंकि भगवान को पता था कि भैया इसको पैसे ज्यादा चाहिए, तो भगवान ने एक बहुत ही अच्छी, मेरे ही साथ के लोग जब 28,000 पर था, मैं 38,000 पर। फिर उसके बाद मेरा अपग्रेड हुआ, फिर 60, ऑफ कोर्स पहली सैलरी तो काफी ज्यादा आई थी, कुछ और भी चार्जेस वगैरह की वजह से। हम्म, तो अब उसके बाद यहाँ बैठे हुए, तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही, हम लोगों को निमित्त बनने का बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है ये, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में निमित्त बनने का। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन इसका पैकअप हो जाना, खत्म है ये शरीर। हम्म, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मान लो आप आज मान लो आपने पालक पनीर खाया ना, तो जब आप मर जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ थे वो एक प्रभु जी, इनका है ये चप्पल, या फिर ये उनकी प्रॉपर्टी है जो वो, या फिर आप ये पालक पनीर खाया था उन्होंने यहाँ पर, कुछ भी नहीं। सब लोग भूल जाते हैं, ऐसे ही पैक हो जाता है। लेकिन इंसान इस चीज को समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पर यही चीज को कह रहे हैं कि हम्म,
आगे क्या कहे, वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जब कोई भक्त किसी जब कोई जो साधु होते हैं वो किसी गृहस्थ भक्त के घर जाते हैं तो उनको ही शुद्ध करने के लिए जाते हैं, उनको ही शुद्ध करने के लिए जाते हैं। मैंने तो अभी तक यही देखा, जो भी भक्त ऐसे होते हैं जो निर्विवाद वैष्णवों की सेवा करते ही करते, निर्विवाद का मतलब ये नहीं कि मैं एक्चुअली वहां चला गया था, मैं तो यहाँ चला गया था, अभी मुझे ये करना है फिर वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भिक्षा भाग्यशाली अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सिखाना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। तो हम ये सोचें अगर कह रहे ये तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, रुको 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 प्रभु जी आपका फोन नहीं उठा सकता, अभी ये मेरे काम के लोग आ गए, है ना? तो इस तरह से नहीं है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। हम्म वे अपनी उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश करने हेतु प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा अमृतपान आत्महत्या के से भी अधिक घातक है। ठीक है, तो यहीं तक हम इसको अभी आज चर्चा करते हैं, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आपके मन में कोई प्रश्न है किसी के मन में? ठीक है, तो मैं प्रश्न करता हूं, मैं पूछता हूं ना। पहला सवाल, सुखदेव गोस्वामी किसी के घर कितनी देर तक रुकते थे? संतुष्टा माता जी? यस माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी देर रुकते थे। हाँ, जितनी देर में एक गाय दूली जाती है उतनी ही देर रुकते थे। जो भी भिक्षा बस गए, भिक्षा मिली, अगर वो आटा चावल कुछ ऐसे दे रहे तो ठीक है, नहीं अगर भोजन दे रहे तो जितना देर, बस आधे घंटे रुके, गए, बस चल दिए। तो
मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास डैश के लिए नहीं अपितु डैश के लिए जाए। तो मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अब एक और प्रश्न पूछता हूं। हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर कैसे पड़ा? हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर कैसे पड़ा? आशा आर्यवत। राजा हस्ती। राजा हस्ती ने इसकी पहले स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मनोज आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी प्रभु जी, बोलिए। जैसे कोई भी भक्त है जो कैसे पता चले कि उसका जो अंतिम जन्म चला पुनर्जन्म नहीं होगा? ऐसा कुछ ऐसा बताया तो नहीं गया है कि इसका ये अंतिम जन्म होता है ना? ये चीज नहीं किया, ये किया, क्योंकि जीव का करने का स्टाइल बहुत अलग है। तो हम उनका जो चीजों को करने का ही स्टाइल जो है वो बहुत अलग होता है। तो हमको इसीलिए ये हम पता नहीं लगा सकते इतनी आसानी से कि कौन कितना बड़ा भक्त है। लेकिन अपना जो और वो भगवत धाम में नहीं, वो पक्का जाएगा, इसी जन्म में भगवत धाम जा रहा है कि नहीं। अगर किसी ने अपने गुरु को प्रसन्न किया है और गुरु उससे संतुष्ट है तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाता है और फिर वहां से वो भगवत धाम पक्का मतलब गोलोक वृंदावन चला जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा करें कि वो जो ये कि हम जो है वो व्यक्ति बने जिससे कि हम भगवान की इसमें सेवा में लगे रहें। क्या ऐसा करें? तो और जो है हमारा अच्छा अंत समय में नहीं कि हम क्या पूछा था आपने मनोज जी? मनोज जी प्रभु जी मेरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जीवात्मा है हाँ, वो कैसे पता चले कि ये जन्म का लास्ट है, इस बात से जन्म नहीं होगा? हाँ, इनका लास्ट जन्म है। हाँ, तो वही व्यक्ति है जो उसका लास्ट जन्म कैसे पता चलेगा? जो जो व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो उसका वो अंतिम जन्म होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान इसको अपने गाइडेंस में रखते हैं, है ना? नहीं, किसको कहाँ भेजना है, किसको भगवान के धाम भेजना है, कहाँ भेजना है, वो व्यक्ति अपने आप चीजें मिल जाती है। और वो हम जो है तो उन ये सोचना कि भाई कौन व्यक्ति इसी जन्म में भगवत धाम जा रहा है, तो जो भी कोई अपने गुरु को प्रसन्न कर रहा है वो तो जा रहा है। अब लेकिन हमको कैसे पता चलेगा भाई? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको कौन बताएगा कि कौन शुद्ध भक्त है? तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा। वैष्णवों की वैष्णवीय क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, तो इतना आसानी से हम वैष्णवों का एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए हमको सभी को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, है ना? ठीक है मनोज प्रभु। जी प्रभु जी, जी प्रभु यार लिंक शेयर कर दिए सुधाचार्य जी महाराज। हाँ, किसका? श्रीधर स्वामी?
जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, है ना। ठीक है, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। हाँ आशा माता जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। जी हाँ। लाइक डबल साउंड इज कमिंग। अच्छा, डबल साउंड आ रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है प्रभु। अच्छा ठीक। प्रभु जी लाइक one of the Mataji should be taking Bhagavatam class with us in the afternoon. And with her permission, we have started one shloka learning group. हाँ So daily one line of the shloka of the important shlokas of Bhagavad Gita. So like with your permission, can I forward the message of joining in the Srimad Bhagavatam, the group which you are running? श्लोका, you are remembering shlokas? Yes, अच्छा। only just should send कौन कौन उसमें ज्वाइन करेंगे? जो लोग ज्वाइन करेंगे फिर वो कौन कोऑर्डिनेट करेंगे? और इसमें कोऑर्डिनेशन प्रभु जी, only they have to send the recording, that's all. चलो ठीक है, मैं एक बार, क्या टाइमिंग पे आप रखना चाहते हैं इसको? टाइमिंग नहीं है प्रभु जी, लेकिन the whole day you can send it. अच्छा, इन द ग्रुप ओनली, ओके In the ओके। group only. अच्छा, First जस्ट is व्हाट्सएप ग्रुप, है ना? myself and Komal Mataji we started this group. ओके ओके ओके। Prabhu ji, I'll send a link to you. Then first you check if it is, then okay, then only you forward it in the group. What we can do is, what do you do in that? You put shlokas and people learn and they put their They audio, right? send the recording along with the purpose, translation and the meaning. So you, अगर आपको लगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम का ग्रुप है ना, अभी इसी में ही सब लोग आ जाएं और इसी में ही श्लोक आप रिसाइट करके याद कर सकते हैं, है ना? नहीं, यही प्रभु जी, श्लोक याद करते हैं ना आप, जो इम्पोर्टेंट श्लोका है। हाँ जी, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, जस्ट गो थ्रू इट, ओके, देन हाँ ठीक है, you forward ठीक it है, to ठीक है, ठीक है, ठीक है। Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद